कल कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के पास वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर फोरेंसिक टीम ने वहाँ पर जांच करी और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके सर पे चोट लगी थी, जिससे कारण इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। समझ जानकारी के लिए चूंकि वह क्षेत्र वहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं था, तो पूरे एरिया को एक फिगर बनाकर जहाँ जहाँ रास्ते उस घटनास्थल को आते थे वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई और पता चला कि वो लोग भी रात्रि से अपने घरों से फरार हैं। इसको देखते हुए आज जब उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया कि देर रात्रि वह छोटे मोटे चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे और यहाँ पर निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और उसके जो कपड़े टंगे थे उसमें से पैसे चुराने के लिए जब उन्होंने निकाल लिए उसके पैसे और मोबाइल, तो वो व्यक्ति जगने के बाद उनसे भिड़ गया और उनको छोड़ नहीं रहा था, जिस पर उन्होंने वार बचने के लिए अपने वार किया। एक सरिया वहाँ पड़ा था जिससे बाद में वहाँ से भाग गए। जिस सरिये से उन्होंने किया था वो भी सरिया हमने जो घटना में प्रयुक्त होता वो भी झाड़ियों से उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। इसमें 2 लड़के जो प्रकाश में पवन और प्रवीण, ये दोनों काट बंगला क्षेत्र के पास के रहने वाले ही हैं, उस इलाके से भली भांति परिचित हैं और देर रात्रि में चोरी की नीयत से ही गए थे जहां पर ये एक बुरा घटनाक्रम हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनका पूर्व आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है।